कोई ना, कोई ना बेटा, कोई ना। बाबा क्या हुआ? बेटा तेरी माँ ठीक हो गई है। क्या? हाँ माँ ठीक हो गई? तुझे बुला रही है। चल। हाँ भी ठीक हो गई। हाँ शाम नंदिनी बिल्कुल ठीक हो गई है। चल 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 चल। कोई ना, कोई ना। माँ, कोई ना। बड़ी हो गई है, कोई ना। नंदिनी ये देखो कौन है। श्याम, रहने दीजिए ना। मैंने मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब कोई ना बेटा, जरा अंदर चल, मेरे से बात करनी है। शामू चाचा बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे माँ के पास रहना है। अरे हाँ तो अब यहीं रहने वाली है, अब तो ठीक हो गई है। जितनी मर्जी है उतनी बात कर लेना। चल। नहीं शामू चाचा। अच्छा माँ के ठीक हो गई, शामू चाचा को भूल गए थे हैं? चल 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 थोड़ी बात कर। मेरी बात तो सुन। बहुत जिद करता। आपकी आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। नंदिनी, तुम दिए को तितली समझकर पानी में उतर गई थी। हमें लगा कि शायद तुम डूब गई, क्योंकि सबने तुम्हें ढूंढा और तुम मिली नहीं। तुम्हारे जाने के बाद ना बहुत अकेली और उदास सी रहने लगी। उसकी उदासी को दूर करने के लिए शाम ने उससे कह दिया कि नदी ने तुम्हारी माँ ली है, नदी तुम्हारी माँ लौटा भी देगी। बस फिर एक दिन कोई ना को नदी में शारदा मिल गई। उसने इसे अपनी मां बना लिया। इसे छोटी मां कहने लगी।
कोयना और शारदा का लगाव बहुत बढ़ गया। तुम्हारे जाने के बाद वो इसे ही अपनी मां मानने लगी। नंदिनी, कोयना के लिए मुझे रुक क्यों गया? बोलिए। शारदा से मैंने शादी की है नंदिनी। कोयना को मां देने के लिए ये जरूरी था। माँ, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? ये छोटी माँ कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई कोई? रघुनंदिनी को क्या बताएगा जब वो शारदा के बारे में पूछेगी तो? नंदिनी का ठीक होना रघु के लिए मुसीबत बन जाएगा बेबी। और नंदिनी को पढ़ाकर शारदा के लिए मुसीबत मैं खड़ी कर दूंगी। मजा तो अब आएगा बेबी। सच पूछो तो सही तरीके से लोहा अब गर्म हुआ है और ये लोहा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है बेबी। बस तुम समय समय पर चोट करते रहना। अरे मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ लल्लू। तुम बस देखते जाओ। शारदा को रघु और नंदिनी के बीच दीवार बनवा दूंगी और फिर नंदिनी से ये दीवार गिरवा दूंगी। बेबी मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतना मजा आ रहा है ये सोच सोचकर कि दो पत्नियों के बीच रघु की हालत आने वाले दिनों में कैसी होगी। रघु बहुत खुश हो रहा है ना नंदिनी के ठीक होने पर। अभी कुछ ही दिनों में देखना बहुत अफसोस होगा उसे। लेकिन बेबी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? इस सारे खेल में शारदा का क्या होगा? सब कुछ अभी से क्यों जानना चाहता है? थोड़ा सब्र कर, धीरे धीरे सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। योगी, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं? नहीं, बस ऐसे ही। अगर आप मुझे बता दें तो हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं योगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैं तो बस अपने घर के बारे में सोच रही थी। घर में कोई खास बात हुई? हाँ, योगी नंदिनी ठीक हो गई है। क्या? नंदिनी ठीक हो गई? हाँ, योगी नंदिनी ठीक हो गई है। योगी तुम ऐसे चौंक क्यों गए? एक ना एक दिन तो उसे ठीक होना ही था, इसीलिए तो मैं इतनी कोशिशें कर रही थी। आपकी कोशिशें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं या उन्हें ठीक साबित करने के लिए आपके पास रीजंस हो सकते हैं,
लेकिन नंदिनी को ठीक करने की कोशिशें करते हुए क्या आपने कभी ये सोचा था कि उसके ठीक हो जाने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा योगी। आज मैं जिस घर में रहती हूँ उसी घर में वो भी रहेंगी, मेरी बहन बनकर। बहन बहन में कितना फर्क हो सकता है ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता, और फिर भी आप करेंगे। योगी, तुम शायद किसी काम से आए थे। जी मैं ये पेपर साइन कराने के लिए आया था। रख दो, बाद में साइन कर दोगे। थैंक यू मैम। अरे महेश के बच्चे, काम कर रहा है या टाइम पास कर रहा है? क्या हुआ? कर रहा हूँ ना, काम तो कर ही कर रहा हूँ ना, ध्यान से कर रहा हूँ। अरे ध्यान के अंकल, इधर आ। कहाँ गए वो? ये ले 10 रुपए। हाँ। वो चाय वाला है ना, उसे देकर आ। अब भी इसी वक्त। ठीक है। अच्छा बच्चा है। सूरज, ओ सूरज, क्या करोगे इतना काम करके? सूरज, बहरे हो क्या? नहीं, गूंगा हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम कुछ तो बोले। अच्छा, आज हम लंच पर चले? नहीं, मुझे प्रीतम के ढाबे की दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है। तो मरो, उसकी जली हुई रोटी खाकर मरो। अरे दीपा, हाय। कहाँ जा रही है? कॉलेज और का? ये देखो, तुम सबको तो मौज ही मौज है, न काम न धंधा, बस 2 किताबें पढ़ ली और हो गया काम। और यहाँ हमें देखो, काम ही काम। एनीवे, मुझे काम पर जाना होगा, तुम जाओ के? बाय, सी यू। मूवी देखने चलेंगे। मैं सोच रही थी सूरज कि हम मूवी चलते हैं और सूरज, 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 क्या सोच में पड़ गए तुम? कुछ भी नहीं। वैसे दीपा नाम अच्छा है ना? सोचना पड़ेगा। क्या बात है रघु? एकदम अकेले चुपचाप खड़ा है, क्या सोच रहा है? नंदिनी के बारे में सोच रहा हूँ श्याम। उसके लिए शारदा को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देख रघु, ये तो होना ही था। भाभी की जगह कोई भी औरत होती तो ऐसे ही सोचती। उसकी भी ऐसी हालत होती जैसे इस वक्त नंदिनी भाभी की है। अपने पति की दूसरी पत्नी को स्वीकार करना आसान नहीं होता रघु। अभी तो जो है सो है श्याम, लेकिन कहीं आगे चलकर हालात और बिगड़ ना जाए। नहीं बिगड़ेंगे, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर नंदिनी भाभी गांव की है, सीधी सादी है, तो शारदा भाभी शहर की, पढ़ी लिखी, उनकी सोच में तो गहराई है। देख, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वो ऐसी स्थिति आने देंगे जिससे इस घर का माहौल खराब हो। मैं जानता हूं जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। ये डर और वहम अपने दिल से निकाल दे, समझा? भगवान पे भरोसा रख।
आज तक उसने जो किया है ठीक किया है ना, आगे भी अच्छा करेगा। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रत्ना आंटी, हाँ आप पार्लर जा रही हैं? हाँ बेटा, आओ न। मैं माँ को आपसे मिलाने लाई हूँ। मुझे तो कल ही आपके ठीक होने का पता चल गया था, पर मैं सोच रही थी कि कैसे मिलूंगी आपसे। आप तो मुझे पहले से जानती ही नहीं हैं। माँ, ये रत्ना आंटी है। इन्हीं की वजह से आज मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही है कोई ना? रत्ना आंटी, माँ को सच बात का पता चलना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं बाबा ने छोटी माँ के बारे में माँ को क्या क्या बताया होगा, जबकि हकीकत कुछ और है। आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, रत्ना आंटी ने मुझे उस वक्त संभाला जब छोटी माँ को फैक्ट्री के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता था, और बाबा भी उनकी सुनते थे। कई बार तो मुझे घर में खाना देने वाला कोई नहीं होता था। ऐसे में रत्ना आंटी मुझे अपने पास रखती थी, खाना खिलाती थी, मेरा ध्यान रखती थी माँ। और माँ, हॉस्टल में भी रत्ना आंटी ने ही मेरा एडमिशन करवाया। आपने मेरी कोयना के लिए इतना कुछ किया है, मेरी समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कैसे बेगानों की तरह बात कर रही हैं आप? अरे कोई ना, मेरी भी तो बेटी ही है, और मैंने इसके लिए जो कुछ भी किया अपनी बच्ची समझ कर किया। अब जब इसकी छोटी माँ इसका ध्यान नहीं रख पाई, तो मेरा ही तो फर्ज बनता था इसका ख्याल रखने का, इसके भले बुरे के बारे में सोचने का। माँ, रत्ना आंटी मेरे लिए छोटी माँ से भी बढ़कर है। मैं समझती हूँ कोयना। हालांकि जितना हो सका मैंने कोयना का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। किस बात का? लाख चाहने पर भी मैं रघु का ख्याल नहीं रख पाई। लेकिन अब तो आप ठीक हो गई हैं ना, अब ये जिम्मेदारी आप संभाल सकती हैं। हमेशा की तरह शारदा के पास कोयना और रघु के लिए तो समय होगा नहीं। इसीलिए आपको कोयना के साथ साथ रघु का भी खास ख्याल रखना होगा। मैं कोशिश करूंगी।